राहुल गांधी को लगा था कि वो एक बिना छपी किताब लहराकर बाजी मार लेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि निशिकांत दुबे उनके खानदान की पूरी लाइब्रेरी ही खोल देंगे। निशिकांत दुबे ने सदन में जिस द रेड साड़ी बुक का जिक्र किया वो कोई आम किताब नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सोनिया का असली नाम एडविग एंटोनियो अल्बिना माइनो है? सोनिया की जड़ें पूरी तरह रोमन कैथोलिक संस्कारों में डूबी थी। वो इतनी धार्मिक थी कि उनका सपना एक ईसाई मिशनरी बनकर अफ्रीका जाने का था। उनके पिता मुसोलिनी की फांसीवादी सेना के सिपाही थे। सवाल यह है कि जो पार्टी आज हिंदू मुस्लिम एकता का राग अलापती है, उसकी टॉप लीडर का कट्टर विदेशी बैकग्राउंड भारत से, भारत के लोगों से क्यों छिपाया गया? एक बड़ा ही स्पाइसी किस्सा इस किताब में है कि सोनिया की जो माताजी थी पाओलो माइनो, वो इस शादी के सख्त खिलाफ थी। उन्हें लगता था कि भारत एक पिछड़ा और खतरनाक देश है। सोनिया को भारत आने के लिए अपनी मां को मनाना पड़ा था। निशिकांत दुबे ने संसद में इसी मानसिकता पर तमाचा मारा कि जिस परिवार की जड़ें भारत को हिकारत से देखती थी, वो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। किताब का नाम द रेड साड़ी क्यों है, इस पर भी सवाल है, क्योंकि वो लाल साड़ी जवाहरलाल नेहरू ने जेल में काती थी, जो इंदिरा ने सोनिया को अपनी विरासत के तौर पर दी थी। लेकिन विडंबना देखिए, साड़ी तो नेहरू के सूत की थी, पर उसे पहनने वाली सोनिया ने सालों तक भारतीय नागरिकता नहीं ली। वे इंदिरा के घर में इटालियन खाना बनाती थीं और उनका पूरा लाइफ स्टाइल यूरोपियन था। इंदिरा और सोनिया के बीच संवाद इतना औपचारिक था कि दोनों अक्सर एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। 2010 में जब यह किताब आने वाली थी, तब कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोट दिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने लीगल नोटिसों की झड़ी लगा दी और पब्लिशर्स को डराया। लेखक जेवियर मोरो ने इसे कांग्रेस का टेरर कैंपेन कहा था। निशिकांत दुबे ने सही पूछा, जो लोग सोनिया का सच दबाने के लिए किताबें बैन करवाते हैं, वो आज प्रेस की आजादी पर लेक्चर कैसे दे सकते हैं? निशिकांत दुबे ने जब ये किताबें मेज पर पटकी तो उन्होंने गांधी परिवार के उस पाखंड को नंगा कर दिया जो भारत जोड़ो के नाम पर अपनी इटालियन जड़ों को छिपा रहा है। ये किताबें वंशवाद और अय्यासी का वो आईना है जिसे कांग्रेस खुद तोड़ना चाहती है।